डेली स्टार के संपादक ने भी बड़ा खुलासा किया है। डेली स्टार के संपादक महफूज अनम ने कहा है कि दंगाई केवल इमारत को जलाना नहीं चाहते थे। आप गौर करिए उनके शब्दों को। वो केवल इमारत को जलाना नहीं चाहते थे, वो कर्मचारियों की हत्या करना चाहते थे। बांग्लादेश में अभिव्यक्ति की आजादी अब एक दूर का सपना बन चुकी है। आप सुने डेली स्टार के संपादक को। They didn't only want to burn the building, they wanted to murder the staff of Daily Star. So we have entered, এটা ফখরুল ভাই খুব সুন্দরভাবে বললেন যে we have not only to just react, stand together, but we have to respond. We have entered into an era of murder. মত প্রকাশ তো অনেক দূর হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকার অধিকারের ব্যাপারে সে আপনারা এখানে আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকবেন। ধন্যবাদ। आप समझ रहे हैं कि अब जंग जिंदा रहने की है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या को लेकर हर दिन नई जानकारियां आ रही हैं। दीपू दास हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक और वीडियो आपके सामने रख रही हूं। 18 दिसंबर की रात जब भीड़ ने दीपू दास को फैक्ट्री से खींचकर मारा था, उसका सबसे क्लोज वीडियो सामने आया है। बहुत लेवल पर तफ्तीश करने के बाद अब हम इसे आपके सामने रख रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना विनोद जी, ये तस्वीर वही है जो अभी हमने अनम साहब को सुना, डेली स्टार के संपादक को सुना। अब लड़ाई केवल सच बताने की नहीं है, अब तो जंग जिंदा रहने की बन गई है। जिस तरह से दीपू दास को बेरहमी से मारा जा रहा है, वो जंग ही तो है, जिंदा रहने की जंग। देखिए, बांग्लादेश में इस समय ना कानून और ना व्यवस्था है। सब कुछ अराजकतावादी, कट्टरवादी, इन्हें आतंकवादी भी कहा जा सकता है, इनके हवाले है जिस तरह से इनका कंडक्ट है। और अभी अब ढाका सेल की हम लोग बात कर रहे थे। ढाका सेल देखिए, बांग्लादेश के बनने से पहले आईएसआई वहाँ ये सेल चलाती थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को कभी जो पश्चिमी पाकिस्तान है, जहाँ पंजाब का डोमिनेंस है, वो कभी वो उपनिवेश की तरह ही उससे इस्तेमाल करते थे पूरी पाकिस्तान। इसीलिए पूरी पाकिस्तान अलग हुआ था, बांग्लादेश बना था। तो वो वहाँ पहले से ऐसा ही गतिविधियाँ चलती थी। जब शेख मुजीब की सरकार आई और बांग्लादेश बना तो उसे बंद कर दिया गया। जैसा कि अभी अवधेश भी कहते थे, जैसे जैसे जब भी इनकी सरकार आती थी बीएनपी की, से खालिदा जिया की, तो ये तत्व सक्रिय हो जाते थे, जमात इस्लामी और सारे। और उसके बाद इनको पूरा खाद पानी मिला बाहर से भी, पाकिस्तान से भी, और भी देशों से। और उसका नतीजा ये हुआ कि हसीना सरकार पलट गई। अब ये स्थिति बांग्लादेश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिएगा कुछ दिनों बाद बांग्लादेश में, अभी कल एक और किसी छात्र नेता की पर गोली चलाई गई, जो मतलब मर रहे तो नहीं, बच गए। तो अब वहाँ ये स्थितियाँ होंगी कि कोई भीड़ मारेगी लोगों को। अच्छा, हिंदू तो निशाने पर है ही वहाँ जितने लिबरल हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब निशाने पर हैं। वहाँ जाहिर बात है, महफूज अनम हिंदू तो नहीं है। हाँ, वो डेली स्टार के संपादक हैं, वो पत्रकार हैं। जब जिन्होंने खुलासा किया है ढाका सेल के ऊपर बनाई है, जो ढाका सेल का खुलासा जिन्होंने किया है, सलाउद्दीन क्या नाम है उनका, वो भी। तो ये जो पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, जो भी ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात, वो सब निशाने पर है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू तो टारगेट है ही। सिलहट के कानेई घाट की एक खबर आपके सामने रख देती हूँ। यहाँ पर हिंदू परिवार पर हमला हुआ। सिलहट के नायकहेल गांव में जमात ने सिर्फ धर्म की वजह से एक हिंदू परिवार पर बेरहमी से हमला कर दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है बांग्लादेश की। हम ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि खून दिखाई देगा। मैं आ रही हूँ विनोद जी, थोड़ी ये तस्वीरें दिखाने। मैं इसी में बता रहा था, एक अखबार में आज ही, एक देश के बड़े अखबार में एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपने संवाददाता से वहाँ रिपोर्ट कराई है, और वो संवाददाता उस अखबार के हैं, मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने जो हिंदुओं की पूरी स्थिति पर डिटेल रिपोर्ट छापी है, वो पढ़ने लायक है। जो हम देख रहे हैं, ये स्थिति पूरी वहाँ पर है, बहुत ख़राब स्थिति है। और मुझे लगता है कि मतलब अब ऐसे में तो बांग्लादेश का भगवानी मालिक है, क्या कहा जाए, लेकिन भारत को जरूर इस पर कुछ न कुछ बहुत कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुला करके बहुत इसका सख्त विरोध करना चाहिए विदेश मंत्रालय द्वारा। उनको चेतावनी देनी चाहिए भाई ये गलत बात, इसको रोकिए। इंडियन हाई कमीशन के बाहर तो माहौल खराब करने की वहां पर बांग्लादेश में कोशिश हो रही है। इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
देश में कट्टरपंथी हावी हो गए हैं। खुलेआम बांग्लादेश को सेक्युलर से इस्लामिक मुल्क बनाने की बात की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट करने के लिए उकसाया जा रहा है। जमाते इस्लामी के नेता खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं सोमवार को बांग्लादेश के कई शहरों में अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। राजधानी ढाका में ह्यूमन चेन बनाकर हिंदू समुदाय ने प्रोटेस्ट किया। ढाका, पोर्ट सिटी, जटगांव, खुलना और मेमन सिंह जिलों में हिंदुओं के संगठनों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। ये तस्वीरें वो हैं, एकजुटता की तस्वीरें हैं।